बेनारस सिर्फ मंदिरों के शहर ही नहीं, ये है एक कला का केंद्र, एक सांस्कृतिक जादू। अभी हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी सफर पर जो हमें ले जाएगा बेनारस के ताना बाना। एक ऐसी दुनिया जहां सभ्यता, कला और आध्यात्म एक साथ बुनते हैं अपना अनोखा जाल। ताना बाना का मतलब होता है वार्फ और वेफ्ट, यानी बुनाई के दो पहलू। बेनारस की जमीन पर ये सब सिर्फ कपड़े तक ही सीमित नहीं है, यह है लोगों के जीवन, उनकी कहानियों और उनके रिश्तों का ताना बाना। चलिए हमारे गाइड से सुन लेते हैं जीवन के ताना बाना। सारनाथ है, सारनाथ के बुनकर विलेज है। हमें भी 8,000 तनख्वाह मिलता है इनकी पब्लिसिटी के लिए। एक्चुअली क्या है कि ये गांव पहले ये गरीब थे, इनके पास कांग्रेस जब आया तो इनके काम ख़त्म हो गए थे बुनकरों का। तो ये जब मोदी जी आया था इनको गोद ले लिया, फिर इनको जो है रॉ मटेरियल सिल्क देता है। ये हर घर में लोग बुनाई करते हैं। कैसे बुनाई करते हैं इनके सोसाइटी में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो रेट में व्यापारी को दिए जाते हैं 1,000-2,000 पीस, उसी रेट में पीस 2 पीस भी आप ले सकते हैं। बुनाई कैसे होता है देख भी सकते हैं। ताना बाना इट इज़ गोइंग मोर इंटरेस्टिंग अलॉट। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए कैसे ये होता है। तो चलिए। लोग हैं भैया, विलेज है गाँव का। हाँ, ये देखिए सर, बनारसी साड़ी को बनाया जा रहा है। तो पहले हम लोग डिजाइन का ग्राफ पेपर बनाते हैं, उसके बाद पंच कार्ड में जो होल है वो डिजाइन का है। जब जकार्ड मशीन पर जाता है और पैर से हम बम्बू को चलाते हैं तो ये ताना में डिजाइन उठाता है, बाना से बुनाई करते हैं। आप लोग सुने होंगे संत कबीर दास का ताना बाना, आप लोग सुने होंगे संत कबीर दास ताना बाना। तो सर इसी को कहा जाता है, ये ताना है जो तना हुआ है। तो ताना है जो तना हुआ है, जो बना रहे हैं इसको बाना कहा जाता है। और जरी को देखिए पल्लू पर, और इस तरफ उल्टा रहेगा, सीधा इसका नीचे रहेगा। तो ये तो सोसाइटी कोऑपरेटिव की तरह से डेमो वास्ते लगा है कि आप लोग आएँ और देखें बनारसी साड़ी कैसे बनाया जाता है। ऐसे गांव में बहुत सारे हैंडलूम चलते हैं, गांव से बनकर सोसाइटी में जमा होता है और होलसेलर आते हैं, 100-200 पीस ले जाते हैं। उसी होलसेल के रेट में आप लोग को भी दिया जाएगा बुनकर सोसाइटी कोऑपरेटिव। और एक साड़ी बनाने में 5 दिन, 3 दिन, 8 दिन जैसा डिजाइन होता है उसी हिसाब से समय लगता है। ये जो मशीन है वो मैनुअल मशीन है ना पूरा? जो हाँ, सब देखिए हाथ पैर का, पैर से चलाना, हाथ से बनाना। और आप लोग थोड़ा इसको टच करके देखिए, सिल्क टच करके, सिल्क रेशम। ये धागा बेंगलोर, ये रॉ है पूरा एकदम? हाँ, अच्छा, बेंगलोर से आता बहुत है, स्मूथ है। भाई साहब ये सही असली होगा तो? हाँ, अरे टच करेंगे तभी ना मालूम चलेगा कि असली सिल्क है कि नहीं। हाँ, और ये भी धागा, हाँ ये धागा है, 108 धागे हैं रेशम। बढ़िया। बेंगलोर से आता है सिल्क। हाँ। तो हम लोग यहाँ रंगाई, बुनाई, कढ़ाई, कलर, डाई ये सब करते हैं। बढ़िया। और आप भी थोड़ा टच करके देखिए, सिल्क रेशम एकदम मुलायम सॉफ्ट स्मूथ है। ये पल्लू बना रहे हैं, ये ब्लाउज पीस बनाए, यहाँ तक ये ब्लू कलर तक पल्लू बनाएंगे। फिर उसके बाद सादा साड़ी और ब्लू बॉर्डर रहेगा, बूटी रहेगा छोटा छोटा। ठीक, अच्छा लगा, बता भी दिए कि कैसे बन रहा है। बढ़िया लगा। आपका नाम? हमारा नाम संतोष कुमार। ओके, थैंक यू। साड़ी तो बहुत सी कम हो गई। अब जुजबी तुम्हें 10 घर अगर कहीं है तो पूरे मोहल्ले में इसी जगह देख लेना, एक ही घर है। और जब तक हम हैं तब तक है। इतने बड़े बच्चों से लेके, औरतों से लेके, फेरना है, भरना है,
ये काटी मतलब ये बनाना है कि नहीं, इसको भरो, इसको जोड़ो, सब पूरी फैमिली लगती है तब जाकर एक साड़ी मतलब होती है। अब इसको लगे कढ़ाने में पड़ेगा तो इतना बच्चा कढ़ाएगा, हैं? तो हम लोग की गरीबी नहीं तो क्या है। The Naksha Band, whatever they called, and suggested to him how. And this bird is made out of the word in Urdu, resham. So all of these were thriving industries. It got killed through mechanization and even more so through Chinese competition and their push and their ability to produce huge quantities at very low prices. Now the economics works, but the humanity doesn't work. The culture doesn't work. Livelihoods don't work. इसकी शान इसलिए बढ़ती है कि इसमें एक एक धागा बैठ के जब कारीगर बुनता है ना, तो उसमें उसकी आशा और उसकी खुशी हर धागे में चलती है। और वो इतना स्पेशल इसलिए होता है ना कि उसका कलर, डिज़ाइन, उसमें घर से, फैमिली से लेके उसके बीवी बच्चे और वीवर्स सब जुड़े होते हैं। कोई भी स्पिनिंग कर रहा है, कोई थ्रेडिंग कर रहा है, कोई उसके बाद उसकी जरी का वीव कर रहा है, और फिर उसके बाद वो आदमी जो एक परिवार चला रहा है फिर वो काम में जाता है, उस करघे को वीव करता है 8 घंटे 10 घंटे। Many handloom weavers I've seen in their homes, they will have one little shed in which they'll get a power loom, and they will have another shed where they will have 3 or 4 handloom sarees being made. And they say, yes, we need both because people want handloom, we prefer that, but that takes 4 or 5 people 2 or 3 days to make one saree. Whereas I can get 12 sarees out of one person operating a power loom. Look at the economics of that. But I do still believe very strongly that the handloom must be supported because we have the largest number of varieties of handloom, techniques, skills, and people employed more than anywhere else in the world. And I think that's truly a tradition to be proud of. No other country in the world can claim the variety of handmade textiles that India has. आप जब किसी कारीगर के हाथ से बुनी बनारसी साड़ी देखते हो तो उसमें छुपी होती है सदियों की कला और पीढ़ियों की ज्ञान। सुबह सुबह की घंटी, मंदिरों की आरती और गंगा आरती का दृश्य, ये सब बनारस को बनाते हैं एक जीवन मंदिर। बनारस ताना बाना और सारनाथ का ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं बनारस का असली रूप, तो चलिए इस ताना बाना में एक धागा बन जाइए। बस इतना ही नहीं, इस मनोरम यात्रा के दूसरे सफ़र अंतिम पड़ाव है सारनाथ के एक ऐसी जगह जहाँ की शांति, जहाँ का प्रतीक, जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और पुरातात्विक अवशेष सब कुछ आपके मन को शांत कर देता है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि बनारस का कौन सा पहलू है जो आपके मन को सबसे ज़्यादा छू गया। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमारे अगले सफ़र में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।